श्री शर्मा क्वेश्चन नंबर 72 करेंगे हम। क्या बताया हुआ है? एसके लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 3,20,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 5 पर शेयर। तो इशू प्राइस हो गई 10 प्लस 5 यानी 15। The amount was payable as follows. Application was received for 4 lakh. तो हम 3,20,000 शेयर से ये क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एप्लीकेशन ज़्यादा आई हैं। अब टेबल बना लेते हैं। 4 लाख एप्लीकेशन आई है जिससे आपका पहली एंट्री होगी और हमने शेयर अलॉट करने हैं जिससे आपका पूरा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में कहा है एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर वर रिजेक्टेड। 40,000 को तो आपने रिफ्यूज कर दिया, हम आपको एक भी शेयर नहीं देंगे, यानी इनके पैसे वापस करने पड़ेंगे हमें। और बाकी एप्लीकेंट्स को हमने प्रोराटा बेसिस पे शेयर दे दिए। बाकी एप्लीकेंट बचे 3,60,000 शेयर और शेयर्स हमारे पास हैं 3,20,000। एक्सेल मनी रिसीव्ड एप्लीकेशन वर एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। ये तो हमें पता ही है, नहीं लिखा हो तब भी यही होता है। इसके अलावा कुछ लिख देता तो टेंशन वाली बात थी कि अलॉटमेंट पे एडजस्ट नहीं करना है, ये कह देता। 3 रुपीज एप्लीकेशन के हैं, सॉरी एक ही कॉल है। 5 रुपीज अलॉटमेंट, तो 3 + 5 8 लाना 15 है। इसमें से कैपिटल कितना और प्रीमियम कितना? कैपिटल जो है वो प्रीमियम जो है यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अगर आप ध्यान से देखें प्रीमियम भी अभी 3 रुपीज हुआ है जबकि प्रीमियम 5 था, तो 2 रुपए का प्रीमियम यहाँ होगा। यहाँ 2 बचा, यहाँ 3 बचा और यहाँ 5 बचा, और इनका टोटल जैसे मैं हर बार कराता हूँ, अगर आप इस प्रीमियम पे ध्यान नहीं देंगे तो इसका टोटल गलत आएगा। अगर ये प्रीमियम लिखना भूल जाओगे तो यहाँ 2 3 7 लिख दिया होता, टोटल 12 आ रहा होता, गलती मिल जाएगी। टोटल इसका चेक करेंगे, 10 आना चाहिए, प्रीमियम का टोटल प्रीमियम के बराबर आना चाहिए, जो कि जैसे इस क्वेश्चन में आप गड़बड़ कर देते नहीं तो, अगर ये काम नहीं करते तो। एक पर्सन है जीवन, होल्डिंग 800 शेयर, यानी जीवन के पास इतने शेयर्स हैं। अब आपको ये अप्लाइड और अलॉटेड वर्ड भी ध्यान से देखना है। 800 शेयर्स हैं और उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है और उसके शेयर फोरफिट कर लिए गए हैं। ये अमाउंट हमें वर्किंग करके निकालनी पड़ेगी। आफ्टरवर्ड फाइनल कॉल वाज मेड। गणेश हु हैड अप्लाइड फॉर, गणेश के अप्लाइड शेयर्स दे रखे हैं 2700, उसने फाइनल कॉल नहीं दी है। इसकी हमें वर्किंग तो नहीं करनी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसके शेयर्स ही नहीं मालूम है, तो शेयर्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो पहले हम जीवन की वर्किंग कर लेते हैं, फिर गणेश के शेयर्स निकाल लेंगे। गणेश की और कोई वर्किंग नहीं करनी है, सिर्फ शेयर्स निकालने हैं। तो पहले हम जीवन की बात करते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय जीवन 800, क्योंकि हम अप्लाइड निकाल रहे हैं तो 3,60,000 ऊपर आ जाएगा और 3,20,000 नीचे। सॉल्व करें इसे, 900 आएगा। एक्सेस एप्लीकेशंस 900 माइनस 800। अलॉटमेंट मनी 800 इंटू 5 यानी 4,000 माइनस एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन है 100 और एप्लीकेशन मनी है 3। कोई फर्क नहीं पड़ता प्रीमियम कितना है क्या। यहाँ पे हमें जब भी कैपिटल की बात करेंगे तब हमें प्रीमियम की टेंशन लेनी, जब तक हम कैपिटल वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं आपको प्रीमियम को अलग नहीं करना। ये हो गया अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ये 3,700 रुपीज यहां आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू गणेश 2700 दे रखे हैं क्वेश्चन में,
और यहाँ पर ये अप्लाइड है, अलॉटेड है, क्योंकि हमें अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड ऊपर आ जाएगा और अप्लाइड नीचे आ जाएगा। इसे सॉल्व करो, 2400 शेयर्स। अब कई लोग सोचते हैं ये वर्किंग करिए तो नीचे वाली वर्किंग भी होगी। नीचे वाली वर्किंग तब होगी जब ये अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दे रहा होगा। अलॉटमेंट पे तो दे रहा है, इसकी तो अमाउंट ओवरऑल निकल जाएगी 2400 इंटू 7। ओवरऑल का जो लिख के मल्टीप्लाई करते हैं वो लिख के ही करेंगे, यानी वर्किंग करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपको पता चल गया कि फर्स्ट कॉल पे ये 16,800 रुपीज़ नहीं दे रहा है। अब हमारे पास ये टेबल रेडी हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन में बताया कि शेयर रीइशू कर दिए गए हैं, तो वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री 4 लाख शेयर से होगी, बाकी पूरा क्वेश्चन 3,20,000 से। तो 4 लाख इंटू 3 12 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब यहां पर भी प्रीमियम है तो इस एंट्री का प्रीमियम पे फर्क, प्रीमियम आएगा इस एंट्री में भी कैपिटल के साथ। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, हमने रिफ्यूज किया है इसलिए टू बैंक। टू शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि हमने प्रोराटा बेसिस पे शेयर अलॉट किए हैं। एप्लीकेशन में अमाउंट ऊपर वाली एंट्री से। अब यहां बच्चे कई बार गड़बड़ कर देते हैं, गलती कर देते हैं बहुत ध्यान से। हम अब तक क्या लिखते आ रहे थे, 3,20,000 इंटू 3, लेकिन 3 तो एप्लीकेशन के हैं। यहाँ पे कैपिटल और प्रीमियम अलग अलग है, तो हमारे पास है 3,20,000 इंटू 2। मैंने कहा ना, जब भी कैपिटल की बात आएगी तो आपको प्रीमियम की बात जरूर करनी है। और 3,20,000 इंटू 1 जब भी कैपिटल की बात आएगी। अगर कैपिटल की बात नहीं आ रही है तो आपको इन्हीं नंबर्स का यूज करना है। अब फिर बैंक में आ गए, फिर कहीं कैपिटल की बात नहीं है। बैंक में कितना, 40,000 इंटू 3, 1,20,000। और बाकी बचा 1,20,000 अलॉटमेंट में। नरेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल एंड प्रीमियम एंड एक्सेस मनी रिफंडेड एंड एडजस्टेड। अब अलॉटमेंट ड्यू करो, अलॉटमेंट पे भी प्रीमियम है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। $3,20,000 शेयर है इंटू 5, 16 लाख, 9,60,000, 6,40,000। अब अलॉटमेंट रिसीव करो। क्या सब पैसे दे रहे हैं? नहीं, हमें एक जना पैसे नहीं दे रहा है जिसका नाम जीवन है। तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट पिछली दो एंट्री 16 लाख माइनस 1,20,000 यानी 14,80,000। ऑल इन एरियाज में 3,700 और बाकी बची अमाउंट बैंक में। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 800 शेयर्स। अब हमें कहा गया है कि जीवन के शेयर फॉरफिट कर दो। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्या प्रीमियम आएगा? बिल्कुल प्रीमियम के नीचे कट लगा है। इस क्वेश्चन में तो हर स्टेज पे प्रीमियम है, जब भी फॉरफीचर होगा प्रीमियम जरूर आएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू forfeited शेयर्स
2 calls in arrears account. Being 800 shares forfeited. अमाउंट 800 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं। कैपिटल में देखो कहां तक एंट्री कर ली, यहां तक। कैपिटल का जोड़ो 3 + 2 5, 5 × 800 4000। अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप, प्रीमियम में कितना, प्रीमियम तो 5 था लेकिन इसने कितना नहीं दिया, किसके नीचे कट है, 2 रुपीज के नीचे। तो प्रीमियम में सिर्फ × 2 आएगा, 800 × 2 1600। जो प्रीमियम इसने नहीं दिया, जिसके नीचे टिक लग गया है, वो प्रीमियम नहीं आएगा और यहाँ की तो बात ही नहीं हो रही है। तो 1600। कॉल्स इन एरियर्स में 3700, तो ये आ जाएगा आपका 1900। फॉरफिट हो गए शेयर। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करो, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब एक जने के शेयर फॉरफिट हो चुके हैं, तो ये एंट्री 3,20,000 से नहीं, 800 शेयर हटा दो, 3,19,200 शेयर से होगी। तो 3,19,200 × 7 × 5 × 2 × 5 कर लेते हैं, ये आसान पड़ेगा। 159,600 इंटू 2 कर लेते हैं, 638,400 और प्लस करके यहाँ लिख देते हैं 2,234,400। ठीक। बीइंग फर्स्ट कॉल मेड ड्यू, रिसीव करोगे तो क्या सब पैसे दे रहे हैं? नहीं, एक जना पैसे नहीं दे रहा है। बैंक अकाउंट डेबिट, call the major account debit to share first and final call. First and final call में amount 22,34,400, calls in arrears में 16,800 और बाकी अमाउंट 17,600। Being first call money received except for 2,400 shares। अब हम शेयर फॉरफिट करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। क्या प्रीमियम आएगा? तो प्रीमियम के नीचे यहाँ भी कट लगा हुआ है, प्रीमियम आएगा। प्रीमियम डेबिट होगा टू फॉरफिटेड शेयर, टू कॉल्स इन एरियर्स। बीइंग 2,400 शेयर्स फॉरफिटेड। शेयर कैपिटल में यहाँ फॉरफिट कर रहे हैं, 5 + 3 + 2 10 हो गया, 24,000। प्रीमियम में जिसके नीचे कट लगा, अगर 2 के नीचे लगाया कट तो दोनों को जोड़ देंगे, फिलहाल एक ही के नीचे लगा है 2। कॉल्स इन एरियर्स 16,800 और बैलेंस अमाउंट फॉरफिटेड शेयर में 8,000। ठीक। उसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, यहां तो फॉरफिटेड सब तो निपट गया कि इसमें से 1,500 शेयर रीइश्यू कर दिए गए, तो बैंक अकाउंट डेबिट एक लाइन छोड़कर शेयर कैपिटल अकाउंट, बीइंग 1,500 शेयर्स रीइश्यूड। कितने में किए गए? 8 पर शेयर फुली पेड अप, 8 फुली पेड अप, तो फुली पेड, फुल अमाउंट पेड अप कैपिटल के लिए है और 8 बैंक के लिए है। तो 1,500 × 8 12,000। 1,500 × फुल का मतलब हुआ 10, फेस वैल्यू हमेशा 15,000 और डेबिट में 3,000 कम है, तो ये आ जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स में। अब पिछले क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी यही प्रॉब्लम है कि हमने सारे शेयर रीइश्यू नहीं किए हैं, इसलिए हम ये अमाउंट ओरली नहीं निकाल सकते,
बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह वर्किंग करनी पड़ेगी। तो हमने 1500 शेयर्स रीइशू करे हैं। किसके कितने? क्वेश्चन में लिखा है द रीइशूड शेयर इंक्लूडेड ऑल द शेयर्स ऑफ जीवन, इसमें से 800 शेयर्स जीवन के हैं। तो इसका मतलब बचे हुए 700 शेयर्स जो हैं वो गणेश के होंगे। हम इन दोनों का फोरफिटेड शेयर जोड़कर उसमें से 3000 माइनस करेंगे। माइनस करने वाले अमाउंट के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करना होता है। तो 800 जीवन की एंट्री देखो कितने शेयर्स की थी, 800 की थी, और फोरफिटेड शेयर्स में कितनी अमाउंट थी, 1900। तो ये अमाउंट 800 शेयर्स की हो गई। गणेश की एंट्री देखो, ये रही। गणेश की एंट्री में ये जो अमाउंट 8000 है ये 2400 शेयर्स की है। मैंने ये अमाउंट गलत लिख दी है, सॉरी, यहाँ पे 12000 आएगा, सॉरी। हाँ, तो ये जो अमाउंट लिखी है 12000 मैंने अभी, ये 2400 शेयर्स की है, लेकिन हमें तो सिर्फ 700 की चाहिए। तो 12000 को 2400 से डिवाइड कर देंगे और 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आ गया 1900 प्लस 3500 यानी 5400। इसमें से सेकंड लास्ट एंट्री में जो आया है 3000 वो माइनस हो जाएगा और 2400 रुपीज हमारे लास्ट एंट्री आप लिखेंगे उसमें चली जाएगी फोरफिटेड शेयर टू कैपिटल रिजर्व में, और ये हमारा आंसर आ गया।